हेलो नमस्कार साथियों, मैं जीपी सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी सर पे। कैसे हो आप? बढ़िया हो? एकदम शानदार। बिल्कुल। कैसे? ईंट के ईके जैसे? बिल्कुल, वेरी गुड। तो आज अपन बात करेंगे सिर्फ दो क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। एक मेथड ध्यान रखना है। कौन सा मेथड अपने को अप्लाई करना है? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। और कुछ है जो अपने को प्रॉब्लम्स दी हुई है और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे आप और मैं, है ना? दोनों मिलके करेंगे। बिल्कुल। तो तैयार हो? लौटा फिर पटरी पे, हैं? बिल्कुल, यस। तो आ जाइए। अभी अपना पहला ही क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। ये दो अपने को क्या दे रखे हैं? इक्वेशन दे रखे हैं और हल करो। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक्सरसाइज जो 3.2 है, इसमें एक ही मेथड को अपने को अप्लाई करना है और वो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन में किया ना कल अपन ने? वेरी गुड, बहुत ही सिंपल था ना? ये हुई ना बात। अरे सिंपल तो आप करते हो, वरना सिंपल थोड़े ना है। अपने पड़ोसी को जाके पूछो, है? बिल्कुल। तो ये है 2x प्लस 3y। इसमें क्या अपने को m का मान निकालना है। इसके पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? x और y का निकालना पड़ेगा। जब और x और y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तब अपन m की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं? करें शुरू? श्री गणेश करें? वेरी गुड। चलो ये इक्वेशन लिख लेता हूं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इसको मैंने इक्वेशन दे दिया नंबर 1। और थोड़ा बड़ा लिखूं क्या? थोड़ा बड़ा लिखूं। क्या है? शुरुआत से आदत है। देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये इक्वेशन फर्स्ट। और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसको इक्वेशन दे दिया बेटा 2। पहले अपन क्या करते हैं, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो x की वैल्यू, तो मैं क्या करता हूं, x की भी रख सकते हो और y की भी फाइंड आउट कर सकते हो पहले। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसमें आपने क्या किया, ये x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में आ गया 2। ये इक्वेशन हो गया थर्ड। समझ में आ गया साथियों? देखो ये x में क्या था, पहले 3y को ट्रांसपोज किया तो ये माइनस में आ गया 3y। और फिर ये इसके क्या है? डिवाइड में है। ये डिवाइड में है क्या? अरे मल्टीप्लाई में है मेरे लड्डुओं। हाँ, इधर आ गया तो किस में आ गया? डिवाइड में। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब इस x की वैल्यू है जो अपने को इक्वेशन सेकंड में रखनी है, ये इस x की जगह रख ले। बिल्कुल। तो क्या लिख लेता हूं, सब्स्टिट्यूट कर लिख लो। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, किसकी फाइंड आउट की है? x। किसमें? इन इक्वेशन 1 में। अरे 2 में 1 से तो अपने x की वैल्यू निकाली है, फिर उसी में रखेंगे का? नहीं ना। यस। अब देखो ये हो गया अपना 2, x की जगह अपन लिख लेंगे, ये x की जगह ये वैल्यू आ गई 11 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, फिर अपनी माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ये है। बिल्कुल। अब देखो ब्रैकेट के बाहर 2 है तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, या मैं इस 2 को इस 2 से काट भी सकता हूं, इस 2 को मैं इस 2 से क्या है, कट भी कर सकता हूं। देखो ऐसे अपन कर सकते हैं ना कि 2x अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो ऐसे ही ये जो 2 है ये डिवाइड में है इसके, ये तो करेगा मल्टीप्लाई और ये करेगा डिवाइड, तो बात तो वही कोई है। तो मैं इसको कट कर देता हूं सीधा यहीं पे। तो अपनी इक्वेशन आ गई 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 आ गई। बिल्कुल। अब देखो, अब ये माइनस 3 और माइनस 4 कितना हो गया? माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24, और ये भी इधर आ गया माइनस, ये भी इधर माइनस हो जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो गया माइनस का 35। माइनस का 35, तो y की वैल्यू क्या आ गई? माइनस से माइनस कैंसिल,
ये हो गया 35 में 7 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5। बिल्कुल। अब इस y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रखो, जो इक्वेशन आपको इजी लगे उसमें रखना है ना। तो या मैं लिख लूं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, थोड़ा छोटा है। अब देखो 2x का तो 2x प्लस 3, y की जगह 5, ये लो 5 इक्वल टू 11। अभी तो मैं रख रहा हूं, आगे अपन डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, बिना मतलब का पेज भरता है क्या फायदा। अब ये 2x का तो हो गया 2x प्लस 5 3 जा 15 इक्वल टू 11। तो 2x इक्वल टू 11 माइनस 15। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? माइनस का रहा 4 और 2 का दे दिया भाग, तो x की वैल्यू आ गई -2। कितनी आ गई? -2। अब देखो अपने पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अभी अपने को इसमें m का मान निकालना है, तो m का मान निकाल सकते हैं। बिल्कुल, यहां लिख लेता हूं, hence x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू क्या आ गया अपना 5। अब इनका मान है जो इस इक्वेशन में रखना है। तो फॉर किसके लिए? y इक्वल टू mx प्लस 3। तो y की वैल्यू बेटा कितनी है? 5 इक्वल टू m का m, x की वैल्यू है -2 प्लस 3। तो 5 इक्वल टू m को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m क्या हो गया? -2m प्लस 3। बिल्कुल। तो ये -2m इधर रहने दो, इसको इधर ले आओ, तो ये यहां से इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू -2m। तो m क्या हो गया? क्या हो जाएगा? -2/2, ये कट गया, तो m की वैल्यू आ गई -1। m की वैल्यू कितनी आ गई? -1, क्योंकि ये माइनस का है ना। देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, -2m इक्वल टू 2। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इस पूरे को मैं इधर ले आया, इस पूरे को मैंने उधर भेज दिया, ठीक है। हाँ। तो ये हो गया -2/1। तो देखो इसमें अपने तीनों की वैल्यू निकालनी थी। पहले तो इसमें अपने को x निकालना था, फिर y निकालना था, और फिर अपने को m निकालना था। देखो आपने कितने इजी तरीके से निकाल दिया। अरे निकाल दिया, बिल्कुल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ठीक है। तो ये अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या हो गया? द एंड। किसका हुआ है? चैप्टर का एक्सरसाइज का नहीं हुआ है भाई, ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 का। यस, अभी अपन लेते हैं इसको, है बहुत टाइम हो गया, कोने में बैठा है, लेते हैं। चलो देखो क्या प्रतिस्थापन विधि है। मैंने इसको जो अपने काम की चीज है वो यहां लिख दी, बिना फालतू का इतना लिखने की जरूरत नहीं है, समय भी खराब होता है और कोई मतलब नहीं है। ये प्रतिस्थापन विधि अपने को अडॉप्ट करनी है। क्या लिखा है? दो संख्या का अंतर। तो पहले संख्या अपने को क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो वो संख्या x और y मानते हैं अपन, बिल्कुल। तो ये फर्स्ट आपका है, आपका क्या अपना क्या, लेट टू नंबर्स आर x एंड y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर दो, एज पर क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ। क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो संख्या का अंतर। तो मैं बड़ी संख्या x मान लो, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अभी क्या बोला है? पहली दूसरी की तिगुनी है। ये जो पहली है, ये जो दूसरी है, इसकी तिगुनी है, तो बराबर होगा। तो बराबर होगा कि नहीं होगा भाई? कि पहली है जो दूसरी की तिगुनी है, अब ये बड़ी है तो इसको भी बड़ा करना पड़ेगा। जैसे ये 5 है और इधर अगर सपोज करो ये 25 है, तो ये संख्या बड़ी है, तो मैं ये बोल सकता हूं जो दूसरी संख्या है वो पहली की 5 गुना है। अब 5 गुना ये है
तो मेरे को 5 को मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तभी तो ये इक्वल का मतलब हो गया ना, ये बराबर हो जाएगा, नहीं तो बराबर कैसे होगा। इक्वेशन का मतलब ही यही है कि अपने को इक्वल करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। गुड। अब इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर दूं कि तिगुनी, ठीक है बस। तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, कुछ नहीं है तो आप 0 कर दो, अब कुछ है नहीं तो अपन क्या रखेंगे 0, बिल्कुल। अभी अपने को क्या करना है, इस जो इक्वेशन अपनी ये फर्स्ट है इसे अपन निकाल दें। क्या निकालें, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो काम की चीज है वही मैं लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली समीकरण से क्या हो गया, x इक्वल टू ये 26 है, ये y इधर गया तो प्लस का y हो गया, ये इक्वेशन हो गया थर्ड हो गया। अभी इसकी वैल्यू अपन इस x की जगह रख लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इस सेकंड में अपन रख लेंगे। तो ये हो गया 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल टू 0, ये है। इसकी जगह मैंने इसको रख दिया, बाकी इसको एजिट यहां नोट डाउन कर दिया, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो y प्लस का है माइनस का 3y, तो माइनस का 2y इक्वल टू ये 26 इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 26। अब माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 26 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 13। अभी हम हर एक स्टेप को नहीं, अपन कुछ स्टेप को स्किप करेंगे जो अपने लिए आवश्यक नहीं है, और आपको आता है, आप तो सारे कैसे हो, ये टॉपर्स। अब देखो अपने पास किसकी y की वैल्यू आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख दो, किसकी, y की। तो इस पहले मैं रख लेता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब x की तो x आ जाएगा माइनस आ जाएगा 13 इक्वल टू 26। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 26 तो है, 13 इधर गया, इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये हो गया 39, ठीक है। तो अपने पास x की वैल्यू भी आ गई और y की भी आ गई, ठीक है। आ गई ना, क्या नहीं आई, बिल्कुल आ गई। तो ये था अपना ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा समझना है और ज्यादा कुछ करना नहीं है। y इन इक्वेशन फर्स्ट, अब ये फर्स्ट था, ये अपना थर्ड का सेकंड। सेकंड क्या बोलता है, क्या बोलता है बाबू, ये संपूर्ण कोण क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, पढ़ा है ना अपन ने। अरे सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल पढ़े थे ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री जो होते हैं उनका दो एंगल होते हैं बेटा, जैसे ये है, एक ये एंगल, एक ये एंगल, और एक ये होता है, एक ये एंगल, एक ये एंगल। अब ये तो होगा कॉम्प्लीमेंट्री, कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, और ये होगा सप्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री में सम क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा 90 डिग्री, और इसमें होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा 180 का। इसको बोलते हैं पूरक कोण, और इसको बोलते हैं समपूरक, समपूरक। अभी सम, ये इसमें 4 अक्षर है, बड़ा नाम है ना तो 180, इसमें छोटा नाम है तो 90। अभी जिसको इंग्लिश में याद करना है, सी का मतलब छोटा 90 डिग्री और एस बड़ा होता है तो 180। तो कुल मिला के इसमें एक टर्म आपको ये दे दिया कि संपूर्ण कोण का आपको नॉलेज है कि नहीं है, है ना, हाँ होगा क्यों नहीं है। तो अपन आ जाते हैं अभी अपने टॉपिक पे। तो जैसा क्वेश्चन दे रखा है वैसा करते हैं, तो लेट कर दे, द एंगल्स आर एक्स एंड वाई, बस अपने को एक्स और वाई को छोड़ना नहीं है, जब तक अलजेब्रा है, इक्वेशन है, एक्स वाई का साथ अपने साथ रहेगा, ठीक है। अब एज पर क्वेश्चन कर दो, एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन,
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संपूरक में बड़ा कौन छोटे से, अब बड़ा कौन में x को मान लो, x इज ग्रेटर देन y, x जो है वो y से क्या है, बड़ा है। अब बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो क्या बोला है, बड़ा कौन छोटे से 18 बड़ा है। अगर ये x माइनस में 18 कर दूं तो ये y के इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ बिल्कुल। तो अब मैं लिख दूं x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ये इक्वेशन आ गया फर्स्ट। बड़े में से छोटा 18 में घटा दूंगा तो छोटे के इक्वल हो जाएगा। बस अभी अपने को क्या करना है, हाँ, और ये तो हो गई इक्वेशन। ये क्या था, अपने को पता है x प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है, 180, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। भाई संपूरक कोणों का योग जो सम होता है वो कितना होता है, 180, तो ये इक्वेशन आ गए दो। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 इसमें क्या x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई कर दूं, ये हो गया थर्ड नंबर। y को इधर भेज दिया, इधर माइनस का था उधर गया तो किसका हो गया, अरे किसका हो गया बाबू, हाँ प्लस का, गुड। अब देखो x की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू इस सेकंड में पुट कर दो, या पुट करो या सब्स्टिट्यूट लिखो, एक ही बात है। उसका मतलब ये निकलता है इसकी वैल्यू उसमें रखनी है बस। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ये अपना सेकेंड है। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और y तो हो गया 2y, और ये हो गया 180 में से ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो यहां हो जाएगा 1 6 और 1। तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, तो इसका भाग दे दो, 81 आ गई। कितनी आ गई, 81, ठीक है। अब अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो इसके लिए भी अपने को वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, बिल्कुल। यहां लिख लो क्या आप कहो तो, हाँ बिल्कुल। अरे कहां है ध्यान, अभी आप देखोगे यहां कहां से आ गया, यहां इधर से ये इधर आ गया बिल्कुल। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें रखूं आप बोलो, इसमें रख ले, ये छोटा है ये वाला, इन इक्वेशन 1। तो अभी x का अपने को निकालना है, माइनस वाई की जगह आ जाएगा 81 इक्वल टू आ गया 18, इक्वल टू क्या आ गया 18, बिल्कुल। तो x इक्वल टू ये 18 है, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 9 और 8 और 1 9, 99 आ गया। क्या आ गया, 99, ये आ गया अपना x। तो अपन लिख ले, hence the angles are 81 डिग्री एंड 99 डिग्री। देखो सिंपल है कि नहीं है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 180 आएगा। देखो इस प्रकार से आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ये और ये हो गया, तो इसका एक कड़ाक से कर दो। हाँ वेरी गुड, हो गया स्क्रीनशॉट। अरे सर उसमें तो हमारे को पीएचडी है? उसमें तो महारत हासिल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप ही तो भारत का भविष्य हो, हैं? बस इसको मिटा देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ सर कुछ कम हो गया। अब देखो थोड़ा फास्ट करेंगे, है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, 7 बल्ले 6 गेंद, क्या है, 7 बैट और 6 बॉल की वैल्यू है 3800, और 3 बैट्स और 5 बॉल्स की वैल्यू है 1750। तो अपन लेट करते हैं, एक्स बैट को क्या माने और बॉल को क्या माने, ये तो अपने को पहले लेट करना पड़ेगा। लेट जो बैट्स है उसको एक्स मान लो और बॉल्स को क्या मान लो, वाई मान लो, ठीक है। अभी 7 बल्ले, तो एज पर क्वेश्चन, अरे भाई हिंदी वालों कोई समस्या थोड़ी ना है, तो यहां लिख लेता हूं। अब ये जो सवाल होगा वो बिल्कुल हिंदी वालों के लिए होगा, ये हिंदी में लिखा जाएगा।
इंग्लिश वाले हिंदी भी सीख लो। माना जो बल्ले है उसको मान लिया x और गेंद को मान लिया y, ठीक है। प्रश्नानुसार बिल्कुल आपको दोनों भाषा से सिखानी है। प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है, 7 बल्ले तो 7 और बल्ले x प्लस 6 बॉल क्या है y, इनकी वैल्यू कितनी है बेटा 3800। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट आपका। सेकंड क्या है आपका 3 बैट्स प्लस कितनी बॉल्स है 5 बॉल्स, इसकी वैल्यू है 1750। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 वही मेथड वही है, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो अभी मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, मैं डायरेक्ट निकालूंगा x इज इक्वल टू 3800। ये तो था ही, ये इधर गया तो माइनस का 6y हो गया और ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर आ गया डिवाइड में, ठीक है। ये इक्वेशन थर्ड। अभी इस x की वैल्यू है जो इसमें पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन सेकंड। बिल्कुल ये 3 का 3 x की जगह इसको रख दो 3800 माइनस 6y अपॉन 7 और ये आ गया प्लस 5y इक्वल टू 1750, ठीक है। देखो 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये था अपना 004, 3 3 जा 9 और 11 और माइनस 6 को भी तो 3 से करना है ना। हाँ अरे सर हम दूर बैठे आपको कैसे बताएं, बिल्कुल सही बोला आपने। अगर पास में होते तो अपना खटाक से हो जाता, बिल्कुल। अब देखो प्लस, अब इसको ये हो गया 35y इक्वल टू इसका कर दिया तो 0 और 35 और 49 51 2 और 7 और 5 12 7 5 कितना हो गया 12। अब देखो अब भी ये 35 में से 18 जाएंगे तो आ गया 17y इक्वल टू इसका कितना आया था बेटा 850, अपन ने माइनस किया था ना इसमें से इसको, तो y की वैल्यू आ गई 850 अपॉन 17। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, y की वैल्यू आ गई 50। तो ये y है क्या, ये y अपनी है बॉल, एक बॉल कितने की 50 रुपीज की। अब इस y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में रखो, कि सर हम तो इसी में रखेंगे, ये छोटा है थोड़ा है, तो यहां लिख लेता हूं पुट द, अरे हिंदी में लिखना है, बिल्कुल हिंदी में लिखना है भाई, हिंदी में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दो तो ये 3x प्लस 5 और ये हो गया 50 इजिकल टू 1750। अब ये तो हो गया अपना 3x, ये कितना हो गया 250 इजिकल टू 1750। तो x इजिकल टू हो गया, इसमें से इसको निकाल दो 0 0 5 और ये आ गया 1 और ये 3 था, 3 का इसमें दे दो भाग, तो x इजिकल टू आ गया 500। तो अब देखा आपने जो बैट है, यहां लिख लेता हूं प्राइस ऑफ बैट इक्वल टू 500 एंड बॉल की कितनी आ गई, यस 50। तो ये अपने को फाइंड आउट करना था, सिंपल था, थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से रखना भाई, कैलकुलेशन में बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, कहीं कोई गलती, ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे करेंगे, किसी एक से नहीं। तो चलो ये हो गया अपना थर्ड, तो फोर्थ का ही साथ में ले लेते हैं, बिल्कुल फोर्थ का भी साथ में ले लेते हैं। थर्ड को मिटा दो थोड़ा ताकि अपने स्पेस हो जाएगा। अब देखो 2 क्वेश्चन है बस, दो अभी करते हैं ना, अरे धैर्य रखिए, आप तो वीर सपूत हो हैं, बिल्कुल। अब देखो भाड़ा क्या है, अभी एक टैक्सी वाला जब जाता है ना तो सिटी में टैक्सी का एक तो फिक्स किराया होता है, जो प्रीपेड चलती है ना मीटर वाली, तो एक तो उसमें फिक्स चार्ज होता है, फिर किलोमीटर पे होता है। तो जब अपन पहले
1 किलोमीटर जाएंगे तो अपने को किराया ज्यादा देना पड़ता है, और ज्यादा किलोमीटर जाते हैं तो क्योंकि फिक्स किराया तो वही रहता है, बाकी किलोमीटर पे वो रेट बढ़ती रहती है। ठीक है, तो ये नियत भाड़ा प्लस दूरी, तो अपन मान लेते हैं, अभी इंग्लिश में लिख लें, लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू एक्स एंड फ्रॉम डिस्टेंस ऑन डिस्टेंस, डिस्टेंस पे मान लो y। ठीक है, ये भाड़ा है। तो अभी इसने क्या बोला, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105। तो एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105। तो भाई 10 किलोमीटर गया है तो पहले फिक्स चार्ज भी था और 10 किलोमीटर का, दोनों का था ना, दोनों मिले। तो अब मैं मान लो कि फिक्स चार्ज है तो x प्लस डिस्टेंस कितनी है 10, तो 10 के लिए x इज इक्वल टू 105। ये इक्वेशन 1। क्या देखो, ये तो फिक्स चार्ज तो लगेगा, अब 10 किलोमीटर में जाएगा। अब 10 किलोमीटर अपने को पता नहीं है कि भाई 10 किलोमीटर का चार्ज कितना है। 1 किलोमीटर अगर 5 है तो 10 किलोमीटर का 50 होगा, एक का अगर 10 है तो 100 होगा, ये अपने को पता नहीं है। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर के लिए, तो x तो फिक्स चार्ज तो फिक्स है, और 15 किलोमीटर के कितना दे रहा है वो 155। ये इक्वेशन 2 आ गई अपने पास, 2 इक्वेशन आ गए। तो अभी यहां तक मिटा दूं, ये इतना मिटा दिया। अभी एक और क्वेश्चन रहा है अपना, ये है ना, ये वाला। तो अभी वही करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 माइनस 10x। ये इक्वेशन आ गया थर्ड। अभी थोड़ा शॉर्ट में, स्किप में, कि आप कितना शॉर्ट कर सकते हो, है ना। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड में x की जगह 105 माइनस 10x प्लस 15x इज इक्वल टू 155। अभी ये देखो, ये 15 में से 10 गए तो 5x इक्वल टू 155 में से ये 105 उधर जाएंगे तो कितना रहा पीछे 50 ही रहा ना भाई। तो x की वैल्यू आ गई अपनी कितनी 10। 5 का भाग 50 में देंगे तो कितना जाएगा 10 आ जाएगा। तो फिक्स चार्ज है 10 रुपया, 10 रुपया तो फिक्स चार्ज है। आप भले चलो बैठे और उतरे तो भी 10 रुपया तो लगेगा। अभी अपने इसकी वैल्यू है वो किस में डाल दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी में भी जो आपको छोटी लगे उसमें डाल दो। भले आपको फर्स्ट में लिखना है तो फर्स्ट में लिख दो। अभी x की जगह आ जाएगा 10 प्लस 10x इक्वल टू 105। ठीक है, कितना आ गया 15 में से 10 गए तो 5 और ये माइनस 105 0 बाई 50, x की वैल्यू 10। ठीक है, अब ये फर्स्ट जो था x आ गया अपना अरे सब x x कैसे किया, ये y है ना, ये है अपना y, बिल्कुल यही तो गड़बड़ हो गया। ये यहां पे आएगा y, देखो जल्दबाजी में ऐसी होता है भाई। ये y आ गया 10yx, तो x तो हट गया, यहां आएगा y, यहां पे भी आएगा y, यहां पे भी आएगा y। तो वैल्यू निकली y की, वैल्यू किसकी निकली है y की निकली है। हाँ, अभी पुट द वैल्यू ऑफ x की जगह यहां पे भी y। अरे दोनों x x कर दिए थे ना, एक वेरिएबल कैसे हो सकता है, दोनों वेरिएबल तो अलग लगाएंगे क्योंकि अपना चैप्टर ही 2 वेरिएबल का है। हाँ, तो ये हो गया अपना x, x का तो x आएगा प्लस 10, y की जगह ये 10 आ गया इक्वल टू 105। ठीक है, तो x प्लस 100 इक्वल टू 105, तो x की वैल्यू आ गई 105। देखो 105 के सिर्फ 5, क्योंकि 105 में से 100 गए तो पीछे कितने रहा 5 रहा ना। तो इसका मतलब यह है कि जो फिक्स चार्ज है वो तो 5 रुपया और किलोमीटर पे क्या है 10 रुपया। तो यहां लिख लेंगे फिक्स चार्ज जो है वो है 5 रुपीज
और जो डिस्टेंस पे चार्ज है वो हो गया आर एस कितना 10। अभी अपने को यह भी देखा है 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा इस 25 किलोमीटर का। तो 25 किलोमीटर जो है उसका फिक्स चार्ज भी होगा, ये यहां कर लेते हैं। देखो ये वाला इधर फॉर 25 किलोमीटर, तो देखो एक तो फिक्स चार्ज होगा प्लस 25 और किलोमीटर पे कितना डिस्टेंस पे 10, मतलब इसको अपन y लिखते हैं ना, यही इक्वेशन बनेगा। तो x की वैल्यू है अपनी 5 और प्लस 25 और y की कितनी है 10, तो ये हो गया 5 प्लस 250, तो ये हो जाएगा अपना 255 रुपीज। तो 25 किलोमीटर के लिए अपने कितना देना पड़ेगा 255। ठीक है, तो ये था अपना फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है। ये तो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में पक्का आएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सा, वेरी गुड। ओहो अभी तो लास्ट पड़ाव पे आ गए। अरे क्या हिम्मत हार रहे हो, इधर उधर नहीं, यही तो एग्जाम में आएगा, यही से आएगा। कौन सा, यही से आएगा 5वां नंबर, जो ये फिफ्थ है यही आएगा, ये वाला। इसने क्या बोला है, अगर अंश और हर में दो, हाँ तो अभी एक छोटी सी मछली रही अपने पास, बिल्कुल। क्या लिखा हुआ है कि लेट करते हैं अपन फिफ्थ का, लेट अंश को अपन बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर ये हो गया x, और हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको मान लो y। इसने क्या बोल दिया, दो कंडीशन दिए कि अगर अंश अपॉन हर में अगर आप प्रत्येक में 2 ऐड करते हो तो इक्वेशन हो जाएगी 9/11। 9/11 घटना याद है ना, हाँ बिल्कुल, बहुत काला दिन है वो। और दूसरा है x और y में अगर जो सेकंड कंडीशन दे रखी है कि अंश और हर में आप 3 ऐड करते हो दोनों में, तो वो 5/6 हो जाता है। तो एज पर क्वेश्चन लिख लो, एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन क्या हो गया कि x/2 दोनों में क्या जोड़ना है, ये देखो, ये अपनी फ्रैक्शन है x/y, अंश अपन हर के बारे में लिखते, ऐसे लिखते ना भिन्न को, ऊपर अंश नीचे हर, ठीक है। इसमें क्या किया, दोनों में 2 ऐड कर दिया, तो जो इक्वेशन है वो हो गई 9/11। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, क्या ये जो फ्रैक्शन है इसमें दोनों में 3 ऐड करते हैं तो ये 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है। अब देखो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणन जिसको बोलते हैं वज्र गुणन, तो ये 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 जा 18 हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सेटल कर देता हूं, एक्स वाई ये हो गया -9y, ये 18 था, इधर ये गया तो आ गया -4, ये इक्वेशन 1। इसका देखो 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15। इसको भी थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, -5y इक्वल टू, ये इधर गया तो -3, ये इक्वेशन आ गया सेकंड। अब इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है अपना, समझ में आ गई बात, बिल्कुल। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम, क्योंकि अपने को कौन सा मेथड लेना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब देख लो x इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का उधर जाएगा तो 9y प्लस का हो जाएगा और अपर में आ जाएगा 11, ये इक्वेशन 3 आ गया। अब इस x की वैल्यू इसमें रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, बिल्कुल सेकंड में, तो ये 6 का 6 x की जगह आ जाएगा -4 प्लस 9y अपॉन 11 हो गया। अब ये -5y इक्वल टू -3। अब देखो ये क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -24 प्लस 6 9 जा 54y। अब क्या है, ये जो है ना 11 का इससे मल्टीप्लाई कर दो 55y
और 11 का इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, -33। क्योंकि अपन सभी का एलसीएम लेते हैं तो ये 11 रहेगा, इसके नीचे 1 रहेगा, इसके नीचे भी 1 रहेगा, है ना, इसलिए मैंने सीधा ही कर दिया, ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। अब देखो ये 55y, ये 54, तो ये तो रह गया माइनस का y इक्वल टू, ये माइनस का कितना है 33 में से 24 निकालोगे तो कितना रहेगा पीछे 9, ये भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसल, तो y इक्वल टू आ गया अपना 9, y 9 आ गया, तो y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, तो यहां लिख लो, इसमें रख दो कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, कौन सा इक्वेशन है, इन इक्वेशन 2, किसी में भी रख सकते हो। अभी इस y की वैल्यू आप इसमें भी रख सकते हो और इसमें भी रख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये 6x माइनस 5y की वैल्यू कितनी 9 इक्वल टू -3। अब देखो ये 6x 6 9 जा 9 5 जा 45 इक्वल टू -3 और 6x इक्वल टू, देखो 45 उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो पीछे कितना रहेगा 42 प्लस का रह गया, तो x इक्वल टू आ गया, इसका इसमें भाग दो तो 7, भाई 6 का 42 में भाग देंगे तो 7 टाइम जाएगा। अब देखो अंश तो हो गया, x क्या है अपना अंश और हर क्या है y, तो hence the fraction is फ्रैक्शन क्या हो गई, ऊपर आ जाएगा x अपॉन y, है ना, तो ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया y, यही अपना आंसर है, यही अपना क्या है आंसर है। तो आपको पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने आज थोड़ी क्लास लंबी होगी लेकिन ध्यानपूर्वक देखा, सोचा, समझा और सीखा, ऐसे ही तो मेरिट बनेगी। बिल्कुल, अभी बिना वक्त गवाए आपको अलविदा कहता हूं। जय हिंद, जय भारत।